बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। अहम खबर है कि मियां शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात कल होने वाली है। शहबाज शरीफ 14 साल बाद एक तवील अरसे बाद कल चौधरी बरादरान के घर जा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी करेंगे। इम्कान है कि मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मदद भी मांगेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ से। नईम, बताइएगा दो मुस्लिम लीगियों की बैठक क्या रंग लाएगी? देखिए, रंग तो जो भी लाएगी वो इस मुलाकात के बाद और आइंदा 2 हफ्तों में काफ़ी सूरत हाल जो है वो वाज़ह होनी शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पे ये जो अयादत की सियासत है पंजाब में, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से परवान चढ़ रही है और अयादत करने वाले जो हैं उनके अपने अदालत में सर्टिफिकेट जमा हैं कि वो उनकी तबीयत नासाज है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी चौधरी शुजात हुसैन साहब की अयादत की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी साहब का जो ख्यालात थे चौधरी बरादरान के बारे में, और अब वो उनकी अपनी तबीयत नासाज है। कराची से उनके मौलज भी 2 दिन पहले लाहौर पहुंचे हैं, वो भी इयादत करके गए। अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी अभी इयादत कर रहे हैं और कुछ ही देर में, और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। असल में मैं समझता हूं कि एकदम से चौधरी साहब की जो इयादत है ये उनकी इयादत कम और ज़रूरत की इयादत ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है। और PDM का जो हालिया इजलास है उसमें जब इत्तफाक हो गया PDM की जमातों की तरफ से अदम एतमाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कौमी असम्बली में लाई जाएगी, उसके बाद बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है इत्तेहादी जमातों की, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनमें चौधरी बरादरान हैं। उसके अलावा आइंदा चंद रोज में जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी इस तरह की मुलाकातें मुतवक्को हैं। मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी, इसलिए कि अदम एतमाद के हवाले से कल जो है एक ऐलान किया जा चुका है। और इसमें मैं ये भी बताता चलूं कि मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ पर 18 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्दे जुर्म भी आयद होने वाली है। तो सियासी माहौल जो है वो आप बता रहे हैं, जो टेम्परेचर है वो मजीद बढ़ेगा, मजीद सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ साहब, आपने इस पर अपना तज्जिया दिया। शहबाज शरीफ कल आएंगे। मौलाना आज ही चौधरियों के साथ बैठक लगाने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़ करेंगे और क्या बातें होंगी मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, जब से अदम एतमाद का ऐलान किया है अपोजिशन की जानिब से कि वो तहरीक लेकर आएंगे, तो इस सारी सूरत हाल में मौजूदा हालात में काफिले की ऐसा लग रहा है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, काफिले की जो वैल्यू है वो तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जब आसिफ अली जरदारी इनके घर आए और उसके अगले ही दिन MQM का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो चौधरी बरादरान हैं वो एक्टिव हुए और उनकी सियासत जो है वो मरकज़ निगाह बनी हुई है। जैसा कि नईम साहब ने आपसे ज़िक्र किया कि ये इयादत की नहीं, ज़रूरत की जो है वो सियासत हो रही है और कुछ हमें भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आपसे कुछ देर बाद PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए पहुँचेंगे। बज़ाहिर इस मुलाकात को जो नाम दिया गया है वो तो चौधरी शुजात हुसैन की इयादत ही है, लेकिन इस मुलाकात में कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और दूसरे काफिले के रहनुमा भी मौजूद होंगे। जब आसिफ अली जरदारी यहाँ पर आए थे तो उसको भी यही कहा गया था कि वो चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए आए हैं, लेकिन जो हमारे ज़राए थे उन्होंने ये बताया था कि आसिफ अली जरदारी अपना एक 1 पॉइंट एजेंडा भी लेकर चौधरी बरादरान से मिले थे। अब से कुछ देर पहले सेनेटर कामल अली आगा की जो हमारे साथ बात हुई तो उनसे हमने बार बार यही पूछा कि आप क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी तक जो है वो मतला अबर आलूद है, यानी मौसम क्लियर नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में ये दावा भी किया कि जो मौसम अबर आलूद है वो 3-4 रोज़ तक जो है उसकी सूरत हाल वाज़े होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल चौधरी परवेज़ लाही का भी जो बयान है वो इंतहाई अहम था। वो भी सेनेटर कामल अली आगा से मिलता जुलता बयान था कि अभी कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही, लेकिन शाम को जो है वो PDM की जानिब से तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ
खिलाफ जो है उसका ऐलान किया गया था, तो उसके बाद यकीनी तौर पर सबकी नज़रें जो हैं वो चौधरी बरादरान पर टिकी हुई हैं कि ये क्या देखते हैं। और आज की मुलाकात जो है वो इस तनाजुर में बहुत अहम है। नईम हनीफ साहब, कल की मुलाकात के हवाले से तो आपने हमें बताया, आज जो मुलाकात हो रही है इसको कितना अहम समझते हैं आप? ये बहुत ही अहम मुलाकात है। देखिए, उससे पहले जो एक आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ फैमिली के दरमियान एक मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात पर मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पीडीएम इजलास के दौरान, और सख्त नाराजगी का इजहार किया कि मेरी मुशावरत के बगैर आप किसी भी हुकूमती इत्तेहादी से या पीडीएम के इत्तेहादी से बात कैसे कर सकते हैं। और जिस पर उन्हें मनाया गया, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी नहीं आ रहे थे और बड़ी मुश्किल से मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक में से जो मौजूद थे रिक्वेस्ट करके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी किया। मगर अब जो है सूरत हाल यहां पहुंची है कि जब पीडीएम में एक इत्तफाक हो गया तो मौलाना फजलुर रहमान को और मियां शहबाज शरीफ को यह टास्क सौंपा गया है, वो मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ही हुकूमती इत्तेहादियों से बात करना शुरू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की नजर में चौधरी बरादरान जो है इस वक्त बहुत अहमियत के हामिल हैं। काफ लीग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर काफ लीग को वो रजामंद करने पर कामयाब हो जाते हैं तो अदम एतमाद की तहरीक में वो काफी एक ताकत आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। मगर यहां पर मैं एक चीज पर जरूर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि पीडीएम में मुस्लिम लीग नून की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर की तेज रफ्तार गेंद से भी ज्यादा इस वक्त उनकी स्पीड है। और 18 फरवरी की जो तारीख है उससे पहले वो चाहते हैं कि किसी तरह से अदम एतमाद की ये तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश की जाए और हुकूमती बसात को जल्द अज जल्द लपेटा जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नईम हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तज़किये के लिए। ऑपोजिशन मुलाकातें कर रही है लेकिन मौसम अभी अबरालूद है, फिजा साफ होने में 2-3 दिन लगेंगे। काफ लीग के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा कहते हैं कि अंपायर न्यूट्रल होने का जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। रियासत हमेशा मुल्क और अवाम का मफाद चाहती है। रियासत क्या सोचती है? रियासत हमेशा मुल्क के मफाद में सोचती है, कौम के मफाद में सोचती है, क्योंकि रियासत जो है उसमें उसके मौक़िफ़ में कभी बाम हो नहीं सकता। उसका 1 पॉइंट एजेंडा हो सकता है और वो अवाम और कौम का मफाद है, तो हम इसीलिए उनके साथ खड़े हैं। तो अंपायर न्यूट्रल हो गया नहीं, अभी होने वाला है? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जरदारी साहब बता सकते हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब बता सकते हैं। अपनी जमात की तरफ ये मेरे ख्याल में अगले 2-4 दिन में सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये मतरा तो अभी तक अबरलूद है, जब फ़ज़ा साफ़ होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसनाद उस वक्त दी जाती हैं जब खेल ख़त्म होता है। लगता है इन्होंने खेल ख़त्म होने का इंदिया दे दिया है, इसलिए हमने भी अपने मुस्तकबिल का ऐलान कर दिया। लाहौर में खिताब करते हुए कहते हैं कि दिफा मजबूत हाथों में है तो परवेज़ खटक सनद से महरूम क्यों रहे। उसने कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमग़े भी अता किए, असनाद अता की हैं। असनाद कब दी जाती है? असनाद उस वक्त दी जाती है जब खेल ख़त्म हो जाते हैं। तो लगता है कि उन्होंने अपना खेल ख़त्म होने का इंदिया दे दिया है, इसीलिए हमने रात को अपने आने वाले मुस्तकबिल का इंदिया भी दे दिया है। कहते हैं हमारी दिफा मजबूत हाथों में, ये बयान है उसका। अगर दिफा मजबूत हाथों में है तो फिर परवेज़ खटक को क्यों महरूम रखा है? वज़ारत ख़जाना तो टॉप 10 में शामिल ही नहीं। अगर वज़ीर आज़म मुतमईन ना हुए तो क्या करेंगे? कराची चैम्बर के दौरे पर सहाफ़ी ने वज़ीर ख़जाना से सवाल किया तो शौकत तरीन भड़क गए, गुस्से में जवाब दिया मुतमईन ना हुए तो हम घर चले जाएंगे। ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने जो साशदगी दी है उसमें आपकी वजारत टॉप 10 में नहीं आई है। इसी हुकूमत में 3 वजीर जो है वजारत खजाना के वो जा चुके हैं। अगर आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो आप ये बताइए कि आप कैसे यहाँ तालीम में मुतमईन चले जाएंगे यार। अवाम के साथ मिलकर इमरान न्याजी का बोरिया बिस्तर गोल करेंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की ललकार, अदम एतमाद के कामयाब होने का दावा किया। इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग नया पाकिस्तान क्या बनाते, पुराने को भी तबाह बर्बाद कर दिया। वज़ीर आज़म ज़्यादा देर लोगों को झांसा नहीं दे सकते।
आवाम की आंखों में खून देख रहा हूं। अब इमरान खान की तलाशी होगी और उन्हें जवाब देना होगा। और वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी, आवाम के साथ मिलकर इमरान न्याजी का बिस्तर गोल करेंगे। अदम एतमाद पर भी हम काम कर रहे हैं, अदम एतमाद भी कामयाब होगी। नया पाकिस्तान तो क्या बनाना था, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर दिया। हाथ उठाकर वादा करो, इमरान न्याजी के खिलाफ सड़कों पे निकलोगे। DAP की बोरी 2500 की मिलती थी, आज 10,000 की नहीं मिलती है। इमरान न्याजी तुम कैसे माफिया खा गया। आवाम की आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते। इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान न्याजी है। जब तुमसे पूछा जाता है कि तोशा खाने का हिसाब दो, तो तुम पतली गली से निकल जाते हो। तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान न्याजी साहब, आवाम से तमाशा खेलना बंद कर दो। पूरे पाकिस्तान में आवाम की आंखों में खून उतरा देख रहा हूँ। अब तलाशी तुम्हारी होगी, अवामी अदालत में होगी और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि अपोजिशन का किरदार स्टेज ड्रामे जैसा है। पहले भी ऐसे ड्रामे किए हैं। मार्च में मार्च करना अपोजिशन का आईनी हक है। तहरीक इंसाफ विंडो शॉपिंग पर यकीन नहीं रखती। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के रुकन है। पाकिस्तान सेहत कार्ड के हवाले से आपको ये बताता चलूं कि ये एक इनकलाबी प्रोग्राम है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। लोग झोलियाँ उठा के, हाथ उठा के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को दुआएं दे रहे हैं। ऑपोजिशन का ये जो एक्ट है ये स्टेज ड्रामे की तरह है, लेकिन लोगों को समझ आ चुकी है कि ये एक ड्रामे का पार्ट है। आप तो पहले भी इकट्ठे हुए थे, आपने तो पहले भी ये दावे किए थे, ये जेब में पैसे लिए विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और हमारी पार्टी जो है वो विंडो शॉपिंग में बिलीव नहीं करती। पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को PSL दिखा रही है। सड़क पे आना, मार्च करना, जलसा करना तमाम जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं उनका जमहूरी हक है। बाकी रह गई जहांगीर तरीन साहब की बात, तो वो हमारी पार्टी के रुकन है, हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि अपोजिशन से राब्ते करने वाले हुकूमती अरकान असम्बली पंजाब से नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा हैं। समा से गुफ्तगू में बताया कि अगर अरकान को इशारे आने बंद हो जाएं तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पक्की है। जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से आवाज़ें क्या क्या सुनाई देना शुरू कर दी हैं पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से। अब जब तक कोई इशारा, कोई दबाव, कोई फ़ोन कॉल उनको नहीं जाएगी तो वो यकीनन हुकूमत वक्त के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप देख लें, बाप पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इशारे आना बंद हो गए हैं। तो अगर इशारे आने बंद हो गए तो फिर अदम एतमाद कामयाबी से हमकिनार होगी। मैं आपको ये सरप्राइज जरूर दे रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली ज्यादा हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो लाहौर घूम रहे हैं और लाड़काना में बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिकल की तालिबात के कत्ल को खुदकुशी करार दिया गया, जबकि दोनों के नमूनों से एक ही मर्द का DNA मैच हुआ। बिलावल जरदारी, तुम घूम कर रहे हो लाहौर में, तुम्हारे लाड़काना में, जुल्फकार अली भुट्टो के लाड़काना में, बेनजीर भुट्टो के लाड़काना में मासूम बच्चियों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है, तार-तार किया जा रहा है। ये नुमरता कुमारी और डॉक्टर नौशीन शाह, जिनको कहा कि इन्होंने खुदकशी की, कल पता चल गया कि इन्होंने खुदकशी नहीं की। गुज़िश्ता रोज जब एक DNA रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि ये दोनों बच्चियां, ये सिंध की बेटियां, ये पाकिस्तान की बेटियां, ये हमारी आपकी बेटियां, इनसे, इनके DNA से किसी एक मर्द के सिमंस मिले हैं। इतना खौफनाक अमल। शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, शहीद की बेटी आसफा भुट्टो डेंटल कॉलेज की ये शागिर्द, मतलब कोई शर्म होती है इनमें कि अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे कायम मेडिकल यूनिवर्सिटी का पास रखते हैं। हमारी बेटी ये परवीन रिंद, एक सिंध की बेटी है, जमीन पर बैठी क्या कह रही है कि हमें कत्ल करके हमारी लाशें टांग दी जाती हैं। कैसी माँ हो मिनिस्टर साहिबा, आपकी माँ है ना, एक माँ को बेटी का दर्द नहीं है। एक लफ्ज में कह रहे हैं हमने कमीशन इंक्वायरी हो रही है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ जरा गौर करो, आप भी एक माँ है,
आप भी कभी बेटी थी, यूनिवर्सिटी हम भेजते हैं बच्चियों को पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको ज्यादती करके लटका दिया जाता है। चाणका मेडिकल कॉलेज की 2 तालिबात की मुबैना खुदकुशी का केस, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों का मौक़िफ़ सामने आ गया। इंतज़ामिया का क्या कहना है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे लियाकत अली हमारे साथ हैं। लियाकत, बताइए। जी देखिए, डॉक्टर नौशीन की DNA रिपोर्ट सामने आने के बाद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना की वाइस चांसलर प्रोफेसर अली रहमान की सदारत में गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि लिबास इंतजामा को कोई हक नहीं कि वो एक लड़की की हज़ीज़ा दूसरी लड़की से मैच करें, जिसके रद्द अमल में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड हेल्थ ने भी आज बयान जारी कर दिया है। उसने कहा है कि मज़कूरा रिपोर्ट 28 जनवरी 2022 पर मुतल्लका हुकाम को खुफिया तौर पर इरसाल कर दी गई थी। लम्स यूनिवर्सिटी पर किसी भी तरह पर का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई मुज़म्मत है, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना को मशवरा दिया गया है कि इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने मसाइल पर तवज्जो दें। मज़ीद कहा गया है कि लम्स तजर्बा की टेस्टिंग की खिदमत फराहम कर रही है। 2015 से लेकर अब तक DNA के 2500 से ज़ायद केसेस पर कार्रवाई की जा चुकी है। हाई प्रोफेशनल केसेस DNA के बुनियाद पर हल हो चुके हैं। नौशीन के नमूने से हासिल करदा DNA निम्रता के नमूनों से हासिल करदा DNA प्रोफाइल से मुमासलत रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने आगाह किया। सक्खर में खातून को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम पर थाना तमाचानी के SHO को गिरफ्तार कर लिया गया है। समग्र नुमाइंदे साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, क्या कार्रवाई हुई है? जी देखिए, SHO तमाचानी जावेद मेमन को गिरफ्तार किया गया है और उसको अपने ही थाने पर लाकअप कर दिया गया है। उस पर जो है खातून को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सक्खर की एक रहायशी खातून है, उसकी मुद्दियत में थाना तमाचानी पर FIR दर्ज की गई है। उसमें खातून का कहना है कि SHO ने मेरे वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और ये भी धमकियां दी कि आपकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तो इसी FIR पर जो है DIG सक्खर के हुक्म पर SHO को गिरफ्तार किया गया है और अभी जो है SHO लाकअप में। ताम SHO का ये कहना है कि मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की और ना ही मेरे पास किसी खातून की वीडियोज है। ये खुद खातून जो है मुझे ब्लैकमेल कर रही है और SHO ने DIG से मुतालबा किया है कि केस की फेयर इंक्वायरी कराई जाए। अगर मैं झूठा साबित होता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर, बगावत और मीडिया हाउस पर हमले के केसेस की समाअत हुई। मुकदमे के चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर हाशिम बल्लू ने डॉक्टर फारूक सत्तार को क्लीन चिट दे दी। बात करेंगे, इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, बताइए समाअत में मजीद क्या कुछ हुआ? अब देखिए, 3 गवाह जो सरकार की तरफ से पेश किए गए थे, तीनों पुलिस अफसरान ने मुल्जमान को शनाख्त किया कि ये मौके पर मौजूद थे। तमाम जो इंस्पेक्टर हाशिम बल्लू हैं उनका ये कहना था कि डॉक्टर फारूक सत्तार पर बानी MKM खासे नाराज थे और सख्त बरहमी का उन्होंने अपनी तकरीर में इजहार किया था, क्योंकि फारूक सत्तार को ये टास्क दिया गया था कि कम अज कम लाखों लोगों को यहाँ पर जमा करें। ताहम जो तादाद थी, मतलूबा तादाद, वो पूरी नहीं हो सकी थी और इस बात पर जो बानी MKM है वो शदीद नाराज थे और डॉक्टर फारूक सत्तार पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया था। ये उनका कहना है और ये भी उन्होंने गवाह ने बताया कि डॉक्टर फारूक सत्तार का इस हंगामा आराई या फिर हुजूम को उकसाने में कोई किरदार नहीं था। गवाह जो संजीद गवाह है उस पर क्रॉस भी किया गया, जिरा भी मुकम्मल कर ली गई और इस टाइम पर जो वकील थे फारूक सत्तार के दीगर मुल्ज़मान के, उनका ये कहना था कि फारूक सत्तार का नाम मुकदमे से खारिज किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान। और अभी खबर यह है कि बिजली की कीमत 1 माह के लिए 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई है। नेपरा के मुताबिक दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर फरवरी के बिलों में 30 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अहम खबर है, बिजली की कीमत 1 माह के लिए 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई है। नेपरा के मुताबिक दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर फरवरी के बिलों में 30 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सिटीज़न पोर्टल पर शहरियों की शिकायत हल न होने पर वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला, हलशुदा करारदाद बंद कर दी गई है। 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया गया है।
वज़ीर आज़म को शहरियों की जानिब से शिकायत मिली थी कि सिटीज़न पोर्टल पर उनकी शिकायत हल के बगैर ही बंद कर दी जाती हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि शिकायत को नज़रसानी के लिए आला अफसरान के हवाले किया जाए। सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतालिका चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। वफाकी सतह पर मुतालिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत नज़रसानी के ज़िम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी इदारों की 1,07,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म भी दिया है। आपको बताएं कि अहम खबर आ रही है सिटीज़न पोर्टल के हवाले से। सिटीज़न पोर्टल पर शहरियों की शिकायत हल ना होने पर वज़ीर आज़म का बड़ा फ़ैसला सामने आया है। हल शुदा करार देकर बंद की गई 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आज़म को शहरियों की जानिब से शिकायत मिली थी कि सिटीज़न पोर्टल पर उनकी शिकायत हल किए बगैर ही बंद कर दी जाती हैं। डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयरशिप का इंतखाब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सियासी जमातों का जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर। किसके सर सजेगा डेरा सिटी मेयर का ताज और किन किन जमातों में होगा कांटेदार मुकाबला, जान लेते हैं पेशावर से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। को खैबर पुख्तनख्वा का पसमानदा इलाका, लेकिन सियासी हलचल ऐसी के बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दे। एक छोटे से इलाके में 3 बड़ी सियासी जमातों ने बल्दियाती इंतखाबात को हर सूरत जीतने का मिशन बना लिया है। एक तरफ है डेरा से 6 बार जीतने वाला अली खानदान, दूसरी तरफ है भट्टो का करीबी और वफादार साथी कुंडी खानदान, और JUI ने खड़ा किया है डेरा का बड़ा ताजिर कफील निजामी, जिसका खानदान JUI का वफादार रहा है। डेरा सिटी मेयर का इंतखाब तीनों सियासी खानदानों के लिए इम्तिहान से कम नहीं। इन्हें लगता है डेरा की नशिस्त आगे आने वाले इंतखाबात का मुस्तकबिल बताएगी। अंदाजे के मुकाबला पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान है। मौलाना जो है ना, वो शायद अपनी शिकस्त से बचने के लिए उन्होंने अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्होंने अपने फैमिली से किसी को खड़ा नहीं किया। ये जिला JUI के रहनुमा फजलुर रहमान का हल्का तस्वर किया जाता है, लेकिन पहले मरहले के इंतखाबात में जमीयत ने एक भी तहसील से कामयाबी हासिल नहीं की थी। इस बार मौलाना फजलुर रहमान कई दिन डेरा इस्माइल खान में खिताब कर चुके हैं। पोजीशन की सबसे बड़ी और एक्टिव जमात जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है, और अवामी रद्द अमल जो हुकूमत के खिलाफ रद्द अमल हो रहा है वो जमीयत उलमा इस्लाम के हक में हो रहा है। और जमीयत उलमा इस्लाम के हक में इसलिए हो रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने मुसलसल 4 साल जद्दोजहद की, हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की। ANP के उम्मीदवार के कत्ल के बायस पिछली किस्त पर इंतखाबात मुलतवी हो गए थे। इस बार ANP ने PPP के फैसल करीम कुंडी की हमायत का ऐलान किया हुआ है। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। डेरा इस्माइल खान बज़ाहिर पसमानदा जिला, मगर हैवी वेट सियासतदानों का डेरा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम तीनों जमातें इसे अपना गढ़ बताती हैं। इसीलिए यहाँ मेयर के इलेक्शन को बहुत अहमियत दी जा रही है। जिले की कुल आबादी है 17 लाख। 2018 के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर इसी हलके से रुकने कौमी असम्बली और उनके दूसरे भाई फैसल अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी भी 2008 में इसी हलके से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि 2018 में उनके भाई अहमद करीम कुंडी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। मेयर की कुर्सी के लिए अली अमीन गंडापुर के बड़े भाई उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और JUI से ताल्लुक़ रखने वाले कफील निज़ामी के दरमियान मुकाबला होगा। ANP अपने उम्मीदवार उमर खताब शेरानी के कत्ल के बाद इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रही है। इलाके के मजबूत सियासी खानदान मियां खिल बरादरान भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ग्रुप JUI की हिमायत कर रहा है। इसके साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।